नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपका मित्र अशोक वर्मा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भी स्वस्थ होंगे। आप हमारे साथ टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए और देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आज 16 अगस्त 2023 को पुलिस ने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की समस्त थानों की पुलिस अलर्ट मोड में है और अपने अपने क्षेत्र से जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। जिसमें आज सराय में पुलिस ने फर्जी एसओजी टीम बनकर युवक से छिनैती करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी, अवैध तमंचा व कारतूस सहित 4250 रुपये नगद, 6 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में विजय प्रताप सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी मुबारकपुर, अदरड़िया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, श्याम कुमार यादव पुत्र राम अजोर यादव निवासी हासापुर कला थाना अरौला जनपद आजमगढ़, संतोष सिंह पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह निवासी निकामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, निखिल पाठक पुत्र मिथिलेश पाठक निवासी दईखा शेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, आशुतोष यादव पुत्र वेद प्रकाश यादव निवासी अराजी कनैथा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। तो ही थाना बर्दा पुलिस ने हत्या के प्रयास करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अजनीश यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम कुर्थवा थाना बर्दा जनपद आजमगढ़, विनोद यादव उर्फ बच्चा पुत्र अंबिका यादव निवासी ग्राम कुर्थवा थाना बर्दा जनपद आजमगढ़, श्लोक यादव उर्फ सचिन यादव पुत्र विनोद यादव निवासी ग्राम कुर्थवा थाना बर्दा जनपद आजमगढ़ और आलोक यादव पुत्र प्रमोद यादव निवासी ग्राम कुर्थवा थाना बर्दा जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। तो ये अगर बात करें थाना मुबारकपुर पुलिस की, तो मुबारकपुर पुलिस ने भी किशोरी को भगाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अब्दुल मुत्तलीब पुत्र इरशाद अहमद निवासी मोहल्ला नयापुर चिकसिकटी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। तो वही बिदरियागंज पुलिस ने भी युवती को अगवा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम पप्पू यादव उर्फ चंद्रजीत यादव पुत्र विंध्याचल यादव निवासी ग्राम साहबुद्दीनपुर थाना बिदरियागंज जनपद आजमगढ़ है। जिला कारागार में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, इसको लेकर के जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर, कैदियों के बैरिक, भोजनालय, कैंटीन, सीसीटीवी, चिकित्सालय इत्यादि का भी निरीक्षण किया। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील पर उपजिलाधिकारी सगड़ी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर देश की एकता अखंडता की शपथ दिलाई। वही जैनपुर कोतवाल ने ध्वजारोहण कर जवानों को दिलाई देश की अखंडता की शपथ। सगड़ी तहसील पर स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार की सुबह 10:15 पर सगड़ी तहसील पर उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। वही तहसील पर कस्तूरबा उच्च प्राथमिक विद्यालय जैनपुर के छात्र छात्राओं ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं उपजिलाधिकारी ने देश के लिए सगड़ी तहसील क्षेत्र के बलिदानों के परिजनों को अंगवस्त्रों व भारत माता की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। वहीं बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत व कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन हरकेश मिश्रा ने किया। इस दौरान सगड़ी विधायक डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल, न्यायिक उप जिलाधिकारी राजकुमार बैठा, नायब तहसीलदार माधवेंद्र प्रताप सिंह व शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित दर्जनों की संख्या में तहसील कर्मचारी मौजूद रहे। सरायमेरी पुलिस ने फर्जी एसओजी टीम बनकर युवक छिनैती करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी, अवैध तमंचा व कारतूस सहित 4250 रुपये नकद, 6 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। घटना 15 अगस्त 2023 को वादी विजय मौर्य पुत्र राम बहादुर मौर्य निवासी नखरारा खंडो थाना सिगरा मऊ जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरायमीर पर तेरे दिया गया कि वादी व राहुल विश्वकर्मा पुत्र गिरजा शंकर मोटरसाइकिल से अपने बीमार दोस्त सुंदरम वर्मा को देखने जैनपुरा गए थे। रात्रि में वापस आते समय संजरपुर थाना सरायमीर के पास से एक काले रंग के स्कॉर्पियो में सवार 4-5 व्यक्ति उतरकर स्वयं को एसओजी वाले बताकर वादी व राहुल को जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। मौका पाकर राहुल किसी तरह भाग गया, लेकिन वादी को गाड़ी में बिठाकर एक व्यक्ति द्वारा असलाह स्ट्राइकर धमकाते हुए 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। फिर माधवन पूर्वांचल ढाबा पर लेकर जाकर कमरे में बंद करके मारपीट कर वादी का मोबाइल 2200 रुपया निकाल लिया गया व अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर ले जाकर उतार दिया गया। इस लिखित तरीके दायरे पर थाना आसानी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। थाना सरायमीर में 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अपहरण कर फिरौती मांगने के प्रकरण में की गई है। ये 5 व्यक्ति अपने आप को फर्जी एसओजी टीम के मेंबर्स बताते थे व लोगों को अगवा कर उनसे पैसों की डिमांड करते थे। इसी प्रकार इन्होंने 15 अगस्त के दिन विजय मौर्य, जो जौनपुर के रहने वाले हैं, इनको रास्ते से अपनी गाड़ी में उठा लिया। अपने आप को एसओजी टीम के मेंबर्स करके उनको एक ढाबे पर ले जाके एक कमरे में बंद किया व उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड करी। जब ये सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा
उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 237/23 धारा 364A का कायम किया गया। ये 5 व्यक्ति आजमगढ़ के रहने वाले हैं व इनकी गिरफ्तारी की गई है व इनसे एक स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल, तमंचा, 5 मोबाइल व 4,250 रुपये बरामद हुए हैं। शीघ्र ही इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा रिमांड हेतु व चार्जशीट लगने के उपरांत इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ में एक बुजुर्ग महिला ने बहू और दामाद पर बेटे का अपहरण करवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच कर छोटे बेटे को रिहा करने की मांग की है। संपत्ति विवाद का यह मामला बताया जा रहा है। पहाड़पुर निवासी बुजुर्ग महिला साहिदा खातून ने अपने पुत्र जैद के अपहरण का पुलिस पर आरोप लगाया है। बहू पर साजिश का आरोप लगाया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के सिवली कॉलेज के सामने पहाड़पुर के अपने दामाद प्रोफेसर सलमान अंसारी के आवास पर बुजुर्ग शाहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम मोहम्मद ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेंसी बिल्डिंग ने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर अपनी बड़ी बहू पर अपने छोटे बेटे का पुलिस से अपहरण करवाने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग शाहिदा खातून ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि हमारे लड़का क्या नाम है लीलावती अस्पताल में उधर उसके बगल में फ्लैट लेकर के हमने उसको रखा था। उसका इलाज चल रहा था। रातों रात क्या नाम है 2-3 दिन से उसकी खबर खैरियत नहीं मिल रही थी। तो आज 2-3 दिन के बाद खबर मिली। सुबह एक अनजान फ़ोन आया कि जैद को पुलिस ने किडनैप कर लिया है, जबकि उसके नाक में और मुंह में मुंह में और क्या नाम है सब पाइप लगा हुआ है। अभी बीमार चल रहा है। अब 2-2 घंटे पर उसको खाना दिया जाता है। अब पुलिस ने उसको सुबह किडनैप कर लिया, उसको रख लिया और न उसको दवा है, न दर्पण है, कुछ नहीं है। अब क्या उसका हाल है अब हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं। अब फिर उसके बाद से उसको धमकी तरह तरह की धमकियाँ दी गई कि इसको ऐसे कर दो। जो खालिद नज़ीर जो है और जो उसकी वो है बीवी है शबाना परवीन, उसको उसकी सारी कहने का मतलब ये कि उसकी सारी प्रॉपर्टी इसकी हड़प करना चाहते हैं। सब सामने उसकी सारी प्रॉपर्टी सब उसकी हड़प करना चाहते हैं। और उसको अब हड़प कर लेंगे और फिर जान से मारने की कोशिश करेंगे। अब उसको ज़बरदस्ती वो किडनैप कर लिया। कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है उनको, पता लगा कुछ? लखनऊ की शायद। तो कहाँ इलाज चल रहा है उनका? लीलावती में चल रहा था। फिर उसके बाद से साल भर हो गया। फिर उसके बाद से उसके बगल में एक कमरा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि कमरा यहाँ पर ले लीजिए, आप उस पर एक हफ्ते पर जाकर दिखाया कीजिए। उसका इलाज तो वहाँ लीलावती में चल रहा है, लेकिन बगल ही में एक कमरा लेकर के हम लोग रह रहा था वो। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? लीलावती से पकड़ी है कि वहाँ रोड से? नहीं, लखनऊ से शायद पकड़ा है। लखनऊ से? बॉम्बे जहाँ रहता था वो वहीं से पकड़ा जी। लखनऊ पुलिस ले गई है जी, लखनऊ पकड़ कर। पुलिस ने क्या बताया? कुछ बता के ले गई कि बिना बताए ले गई है? अब वही मतलब कि उसके जिसने किडनैप करवाया है वही ना जानता है कि मतलब उसने कहने का बताए हुए कि खालिद है और जो उसकी बीवी है शबाना परवीन, और उसके क्या नाम है झूठ इल्ज़ाम की जैद कह रहे हैं कि अब हम उसकी प्रॉपर्टी वही सब लेना चाहते हैं। सारी प्रॉपर्टी तो ले लिया, हमारी ले लिया, उसकी ले लिया। अब फिर उसके बाद से उसको कि जैद कह रहे हैं कि हमारे साथ अब रहेंगे, हमारे साथ रहना चाहता है। झूठ। कौन कह रहा है? वो क्या नाम है शबाना परवीन और खालिद। हाँ। जो उसके मालिक वो हैं जो जिनके कहने पर पकड़ा गया है। अच्छा। उन्हीं सबों ने कहा है कि उन्हीं सबों ने किडनैप करवाया है। अच्छा। वो सब दुश्मन हमारे भी हैं। हमको भी अपने घर वहीं पे हम लोग सब लोग रहते थे। हमको भी तकलीफ इतनी दी गई कि न खाने को देना। आपकी बहू है? बड़ी बहू है वो? जी, एक ही तो बहू थी। एक बहू और क्या नाम है दो लड़के थे। एक लड़के को उसने अपने शौहर को जान से मरवा दिया और देवर से शादी कर लिया। और उसकी 2-3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां, एक लड़की की शादी हुई है। वही खालिद जो है वही उसका शौहर है। अब दोनों मिल करके अपना सब रहते हैं। और फिर उसके बाद से उसको भी अब क्या नाम है उसको वो बना दिया है कि क्या कब पकड़ा है जैद को? ये कल शायद ये हुआ है। आप लोगों को कब जानकारी मिली? हम लोगों को सुबह मिली है
3-4 दिन से फ़ोन नहीं आ रहा था। 3-4 दिन जैद का फ़ोन बराबर 2 दिन पे एक दिन पे आता था, लेकिन हमने कहा कि फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन लगाया जाए, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। उसको तो किडनैप कर लिया था, बंद है। अब फिर उसके बाद से उसके आज अननोन फ़ोन आया कि ऐसे से है, पुलिस ने जैद को उठा लिया है, जबकि उसके नाक में पाइप लगा हुआ है, मुंह में पाइप लगा हुआ है। अब मुंह से नाक से खाना पानी दिया जाता है 2-2 घंटे पे, दवा दरपन दिया जाता है। अब क्या नाम है, उसको उठा लिया, बताइए। अब अब मान लो उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस ने उठाया है कि बदमाश उठा के ले नहीं, गए? पुलिस ने उठाया है। तो क्या बताए हैं पुलिस वाले, कुछ बताए, सूचना दिए हैं घर पे? काहे लिए उठाए हैं? अब वही खालिद नसीर और उसकी जो बीवी है, उसी के कहने पे प्रॉपर्टी के लिए इसकी सारी प्रॉपर्टी ले ले और इसको भी जान से मार दे, छुट्टी हो जाए। हमको भी यही करना चाहा था। हम अकेले घर में हम माँ बेटा रहते थे। फिर उसके बाद से वहाँ से फिर हमको तकलीफ़ हुई, हमको न खाने को दे, न पीने को दे, सब, और न दवा न दर्पण। मेरी बेटी, मैंने बेटी से कहा, मेरी बेटी दामाद से कहा कि हमको यहाँ से ले चलो, ये सब हमको मार देंगे, हमको भी हमारी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे। और उसके बाद से हम तो चले आए। हमको करीब आए साल भर हो रहा है, 7-8 महीना हो रहा है हम यहाँ पे बढ़ गए। लेकिन वो तब से बीमार चल रहा है, तब से अस्पताल में है। क्या चाहती हैं आप, क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बेटे को बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हमारी बहू ने, हमारे क्या नाम है, उसके शौहर ने, दामाद से तो शादी कर लिया है उसने। उसकी 3 लड़कियां थी, एक की शादी वही किया है, बड़ी वाली की, उसी का शौहर है ये खालिद। और उससे भी अब इसका तालमेल तो है बहू का, एक ही तो बहू थी। और बहू ने हमारे बड़े लड़के से शादी जो की थी उसको भी मरवा दिया, इसीलिए कि ये मर जाएगा तो हम लोग के हाथ में सब पैसा, सब प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाएगी, और उसके बाद से हम लोग वो हो जाएंगे। उसको भी मरवा दिया उसने। अब वो देवर से, अब खालिद नज़ीर से अब राब्ता बना लिया, शादी कर लिया, जो कुछ कर लिया हो। अब प्रॉपर्टी के लिए हमारे लड़के को उसने हथियारा चाहा। पहले तो हमको हथियारा चाहा तो हम तो चले आए यहाँ से, लेकिन हमारे लड़के को उसने अस्पताल से उठवाया है। अस्पताल के बगल में डॉक्टर ने कहा कि एक मतलब कमरा था, लेकर के हम लोग रहता था। उसके बाद से दवा दर्पण सब अस्पताल की हो रही थी, और एक हफ्ते पे दिखाने जाना होता था। कैम्ब्रिज में मुरारी बापू की रामकथा में पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। कहा, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि इस हैसियत से आया हूं। उनके लिए श्री राम चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने, विनम्रता के साथ शासन करने और निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए प्रेरणा रहेंगे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस मुरारी बापू की रामकथा में होना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वो आज कार्यक्रम में पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आए हैं। उन्होंने बताया कि 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली पर दीप जलाना सुनहरा पल था। उनके पीएम आवास की मेज पर एक गणेश जी भी हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी और भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मुरारी बापू की व्यास पीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय सिया राम का नारा भी लगाया। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. नेताजी, आज आपने अपने फोन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, क्या मामला है? देखिए, मुझको संदेह की स्थिति पैदा जब हो गई, जिला प्रशासन जब न्याय दिलाने के मूड में जब आया,
तो जांच अधिकारी बदलकर आईजी साहब ने मऊ जिले के एएसपी को जांच दे दिया। अब जब जांच यहाँ की जब बदलनी शुरू हो गई, जांच में उसको निर्दोष साबित किया जा रहा है, तब मुझको लगा है कि अब जो है जिले के प्रशासन पर आईजी और उच्च अधिकारियों का जो दबाव लगातार बना हुआ है, जिससे मुझको लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा, तो मरता तो क्या नहीं करता। मैं श्रेया तिवारी के इंसाफ के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को अपने खून के कतरे से, लहू के कतरे से मैं एक एक शब्द जो लिख रहा हूँ और लिखकर मैं महाराज जी को यहाँ से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनको पोस्ट भी करूँगा कि महाराज जी एकमात्र आप जो है उस गरीब बेटी के आप सहारा हैं, उस परिवार पीड़ित के सहारा हैं, क्योंकि आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण पे आपकी पहली नज़र रहती है। और साथ ही साथ प्रदेश में जो प्रबंधक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, औने पौने दाम पर बच्चों से धन उगाही कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी मैं जरूर चाहूँगा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपसे मैं अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आप जो है नकेल कसने का काम करिए, इनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई करिए। 8 तक की मान्यता लेते हैं, इंटर तक स्कूल चलाते हैं और मान्यता किसी और ज़मीन पे लेते हैं गाटा संख्या पे, और स्कूल इनका कहीं और चल रहा है। पूरे प्रदेश में स्कूल के जो संचालक हैं, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ महाराज जी जागो। अब बहन बेटियों के इंसाफ के लिए मैंने आज अपना खून निकाला है और अपने खून का एक एक कतरा श्रेया तेरे नाम है, इसलिए कि अभी भी तुम्हें जानने वाले, तुम्हें पहचानने वाले आज भी वो भाई जिंदा है। मैं अनमैरिड, महाराज जी मैं आपके श्रेणी में आता हूँ, मैं भी अनमैरिड हूँ, शाकाहारी हूँ, और अपने जीवन की जो भी क्षण मेरा है मैं गरीब किसान मजलूम की लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी आप उस गरीब लाचार बेबस को इंसाफ देंगे। अब मेरा पोस्ट जो है मैं आपको कर रहा हूँ, आपके कार्यालय को मैं भेज रहा हूं। मैं जरूर, मुझे विश्वास है और आशा और उम्मीद भरी निगाहों से या विश्वास के साथ महाराज जी मैं आपको ये पत्र अपने खून से लिख रहा हूं कि जो है कल के इतिहास में जब नाम पढ़ा जाए तो महाराज जी आपका भी नाम पढ़ा जाए कि आजमगढ़ में श्रेया तिवारी को जब स्कूल के माफियाओं के साथ जब उसको डोमिनेट किया गया, उसको टार्चर किया गया, उसको लज्जित किया गया, स्कूल के कैंपस में बर्बरता की गई और उसके बाद उस मामले को दबाने के लिए पूरे प्रदेश में स्कूल के माफियाओं ने जो बंद करने का काम किया है 8 तारीख को, ये गरीब मजलूम की आवाज़ दबाने के लिए एकजुट होने का जो काम किया है, मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे खून का एक एक कतरा ये लहू ये श्रेया तिवारी के लिए है। और जब तक मैं इंसाफ दिला नहीं लूँगा, आज़ाद भारत में आज़ाद नेता आजमगढ़ से चुप बैठने वाला नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ बाबा आपके दरबार में वो गरीब बेची पीड़ित परिवार का मैं जो है व्यथा लेके आपके दरबार में हाजिर हूँ। अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे पत्र का जवाब इंसाफ के साथ दीजिएगा। इसके लिए पत्रकार साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिव सेवा समिति द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस पर अति उत्साहपूर्वक द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर गौरीशंकर घाट पर ध्वजारोहण विशेष अतिथि के रूप में गोविंद दुबे व मुख्य अतिथि विवेक पांडे समाजसेवी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संचालक पंकज पांडे ने उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों की उपस्थिति में माटी को नमन, वीरों का वंदन कर जो देशभक्ति जज्बा का प्रदर्शित किया है वो अविस्मरणीय है। विशिष्ट अतिथि गोविंद दुबे ने सर्वप्रथम झंडारोहण करने के उपरांत देवों के देव महादेव को प्रणाम कर शहीदों को नमन करते हुए वर्तमान में घटित घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनसमूह को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इसी क्रम में समाजसेवी विवेक पांडे ने अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस व अन्य क्रांतिकारी के विचार को आज के आधुनिक जीवन में समाहित करने का प्रयास किया। आता है कि वो किसी प्रकार की जांच न करें, दूसरे जिले में जांच भेजी जाती है। तो मतलब कहने का मैं बातों को घेरना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि लाखों परिवार हैं, लेकिन उस बेटी के मौत के ऊपर
अगर हमको इकट्ठा होने की जब बारी होती है उसको न्याय दिलाने के लिए, तो हम आह्वान करते हैं हजारों लोगों को और पहुंचते हैं 2 से 4 की संख्या में। तो कहीं न कहीं उन अभिभावकों को भी इस बात का पूरी तरह से डर है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी बात न हो जाए, हमारे साथ कोई कुचक्र न रच दिया जाए। तो मैं सिर्फ इस स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को भान कराना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ ये ध्वजारोहण करके और मिठाई खा के अपने आप को अगर आज़ाद मानते हैं तो ये कतई गलत है। आपको आज कलेक्ट्री कचहरी नगर पालिका रोड पर स्थित पूर्वांचल जनमोर्चा कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम संचालक संतोष भारती ने किया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम से समाज में अपने भारतीय इतिहास को जन जागृत करते हुए चर्चा किया गया और आज देश में हमारे मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के पर जोर शोर से चल रहा है। आज का दिन यह किसी भी पर्व से कम नहीं है। हमारे देश के वीर सपूत क्रांतिकारियों के संघर्षों द्वारा 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी। यह सदा ही स्मरण रहेगा। भारत सरकार की पहल जो बहुत ही प्रशंसनीय हर घर झंडा एवं मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से देश के अंदर एक नई जन जागृति उत्पन्न हुई है जो सदा संचालित रहेगी। शिवमोहन शिल्पकार ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हमारा नाम शिवमोहन शिल्पकार है, मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वांचल जन मोर्चा द्वारा आज जो तिरंगा ध्वजारोहण किया गया है और भारत के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है, जनपद वासियों को दी गई है और प्रदेश वासियों को दी गई है। समाज में जो फैली कुर्तियों नफरत की जो आग है उसे बुझाने का काम किया जाएगा। सामाजिक ताना बानों को मजबूत करने वाले वीर माँ के सपूतों ने अपने को समर्पित कर दिया देश के इस भारत के नागरिकों को, उनको हम लोग बार बार नमन करते रहेंगे, उनके जीवन की गाथा को गाते रहेंगे। आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी उस पर याद नमन करती रहेगी। ये 15 अगस्त हमको बार बार ये याद दिलाता है कि हमारे देश के वो नौजवान साथी शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, बिस्मिल्लाह खां, डॉक्टर सरदत्त जैसे लोगों ने और अनेक गरीब वंचित शोषित वर्गों के परिवारजनों ने आज़ादी के उस आग में कूदकर देश के लिए समर्पित हो गए। उनकी भावनाओं ने देश में समानता लाने का, आज़ादी दिलाने का काम किया, उसको बरकरार रखने का काम किया जाएगा। भारत के झंडे को झुकने नहीं दिया जाएगा। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आजमगढ़ में मंडलायुक्त मनीष चौहान ने देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय भवन पर ध्वजारोहण किया तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के उपरांत उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंचपूर्ण की शपथ दिलाई। ध्वजारोहण के उपरांत आयुक्त सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस पावन अवसर पर हमें देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों पर बिया दिलाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने तथा देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति को समर्पित रहने की जो शपथ दी गई है, यदि उसके अनुसार सभी लोग कार्य करें तो शीघ्र ही हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों के सपने साकार होंगे और यही उनके लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इंटरनेशनल स्कूल में 77वें
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी व गण चुब्बी नारों के द्वारा शुरुआत किया गया। पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी राजकुमार बैठा व प्रबंधक प्रबंध निदेशक श्री गोविंद सिंह ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान तथा झंडागान के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से मेरा रंग दे बसंती चोला, आई लव माई इंडिया, स्वदेश है मेरा, मेड इन इंडिया, मेरे वतन के लोग आज रहा। कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति रही, जिसमें सभी अभिभावक और उपस्थित जन समुदाय ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। कार्यक्रम के अंत में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजकुमार ने बच्चों के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा का स्तर काफ़ी बदल गया है। पहले जहां हम केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित थे, वही अब किताब के साथ ही तमाम गतिविधियों के द्वारा भी बच्चे सीख रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आए हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया गया। साथ ही राजकुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी को प्यार और सम्मान का प्रतीक अंगवस्त्र और शाल भेंट किया गया। इस अवसर पर तेज प्रताप सिंह, जगतपाल सिंह, आकाश सिंह, शिवम सिंह, चंदन राय, उजाला गुप्ता, सोनम सिंह, इंजीनियर इंद्रजीत साहनी, सुनील त्रिपाठी, हरी श्रीवास्तव, अभय सिंह, रमन यादव, मिट्टू सहित सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देशों को साथ लेके चलता है। हमारा जो देश है आज विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये आने वाले दिनों में हम विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे, जैसा कि हमारा देश दिन पर दिन प्रगति करने जा रहा है।